देखिए, विपक्ष का काम है कि अपनी बातों को रखना, लेकिन अगर सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। पूर्व में भी माननीय नीतीश कुमार जी ने जीरो टॉलरेंस करप्शन की नीति अपनाई और वर्तमान में भी माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने मंच से भी कहा है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति जहाँ तक करप्शन का सवाल है अपनाते हैं। और इसी के सिलसिले में ये गिरफ्तारियाँ हुई हैं, सस्पेंशन हुए हैं और आगे जैसा कि हमने पहले भी कहा कि सरकार की कोई मंशा नहीं है किसी को किसी तरह का प्रोटेक्शन देने का। देखिए, महंगाई भी एक तरफ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं, जिसका बोझ बिहार और देश की जनता झेल रहे हैं। और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार भी बढ़ रहे हैं। एक सबसे ज्यादा चर्चित नाम बिहार में रिशु सिंह का आ रहा है, जो कि बड़े ही व्यापारी टेंडर घोटाले में नाम सामने आया और जिनका संरक्षण खुद सरकार ही कर रहे थे। क्या कुछ इस मुद्दे पर बातचीत करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री सुनील सिंह कह रहे हैं, इस वीडियो पर आप एक नजर डालें। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल आगे सब कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, कैसे देते हैं आम लोग काफी दिक्कत है। देखिए, जो खाड़ी युद्ध कई महीनों से चल रहा है, इसके कारण देश पर तो एक देश पर विशेष करके तेल के मामले में, रसोई गैस के मामले में जो आयात होते थे उस पर प्रतिकूल असर पड़ा है। तो जब प्रतिकूल असर पड़ा है तो जब इस तरह की परिस्थिति होती है तो देश को एक संकट से गुजरना पड़ता है। और इसी वजह से और ये केंद्र सरकार ने सोच समझ के जो निर्णय लेते हैं वहाँ सभी लोग, तो विशेष परिस्थिति में चूँकि खाड़ी युद्ध के कारण ये आयात में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। कई देशों से तेल आयात किए जा रहे हैं या फिर रसोई गैस का जो है उसको आयात किया जा रहा है। उसकी कीमतों में काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उछाल आया है, आप देख रहे होंगे। इस वजह से इस परिस्थिति में हम लोग गाड़ियों की भाड़ा 5% से 15% की औसती में बढ़ा दिया गया है। स्वाभाविक है कि जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो इसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, अन्य वस्तुओं पर थोड़ा असर पड़ेगा। लेकिन अभी तो देश के सामने एक तरह से विवशता है कि लेकिन ऊंचे कीमतों पर ये सब आयात करना पड़ता है। सर, रिशु सिंह के मामले में कई IAS अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं, उसको कार्रवाई की हुई है, कई नाम सामने आ रहे हैं। देखिए, ये मामला SVU देख रहा है, स्पेशल विजिलेंस यूनिट, इसमें उन्होंने गिरफ्तारी की है रिशु सिंह की और अन्य 2 IAS पदाधिकारी इसमें निलंबित भी हुए हैं। तो ये SVU का अनुसंधान का मामला है और अनुसंधान में जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है वो इंडिपेंडेंट है कार्रवाई करने के लिए। तो जो न्यायोचित कार्रवाई होगी, विधिसम्मत कार्रवाई होगी, वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करेगी और जैसे जैसे साक्ष्य मिलता है कार्रवाई होती है। तो आगे चल कर के SVU जो उचित कार्रवाई होगी निश्चित रूप से करेगी। लेकर ये कि बड़ा सिंडिकेट चल रहा था, IAS अधिकारी हैं, कई ऐसे मंत्री हैं जिनका नाम आना बाकी है। सरकार के संरक्षण में सब खेल चल रहा था, रिशु राज के पॉकेट में सरकार चल रही है। देखिए, विपक्ष का काम है कि अपनी बातों को रखना, लेकिन अगर सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। पूर्व में भी माननीय नीतीश कुमार जी ने जीरो टॉलरेंस करप्शन की नीति अपनाई और वर्तमान में भी माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने मंच से भी कहा है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति जहाँ तक करप्शन का सवाल है अपनाते हैं। और इसी के सिलसिले में ये गिरफ्तारियाँ हुई हैं, सस्पेंशन हुए हैं और आगे जैसा कि हमने पहले भी कहा कि सरकार की कोई मंशा नहीं है किसी को किसी तरह का प्रोटेक्शन देने का। इसके दायरे में जो कोई भी दोषी होगा उस पर उचित कार्रवाई होगी। सर, एक अंतिम सवाल है, जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की आवास को खाली करने को लेकर उसको लेकर विवाद हो रहा है, RJD के लोग क्लेम कर रहे हैं कि JDU के भी कई लोग हैं, मंत्री सांसद, उनको किस हैसियत से वहाँ पर आवास मिल गया है। देखिए, इसमें बेहतर होगा कि भवन निर्माण से इसके बारे में सारी जानकारी ले ली जाए कि इस तरह के कौन सी बातें हैं। निश्चित रूप से फाइलों में बातें होंगी जिसका संज्ञान हमारे पास नहीं है। तो जो भवन निर्माण से माननीय मंत्री हैं या फिर पदाधिकारी, उनसे बगैर फाइल को देखे मेरा कुछ कहना उचित नहीं है। MLC का सर चुनाव होने वाला है, उसको लेकर क्या कुछ? देखिए, MLC के चुनाव में जो घटक दलें हैं आपस में बैठ करके विचार करके सीटों का बंटवारा करेंगी और फिर शीर्ष नेतृत्व चाहे JDU का हो या भाजपा का हो या फिर हम का हो या भाजपा
भाजपा हो या फिर कुशवाहा जी की पार्टी हो, निर्णय लेंगे ऐसा समय। अभी उसमें वक्त है और निश्चित रूप से समय पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा और जो पार्टियां निर्णय लेंगी, जो लीडरशिप है, उसका हम सभी जो विधायक हैं अमल करेंगे। एक लास्ट सवाल सर, निशांत कुमार ना मंत्री बने हैं, ना एमएलसी है ना विधायक है, तो क्या एमएलसी की भूमिका में निशांत कुमार को मौका मिलेगा? ऐसी हम लोग ज़रूर उम्मीद करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक ये तो मंत्री पद पर रह सकता है। तो अब देखिए नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व क्या निर्णय लेते हैं, सभी लोग मिल करके, और इसमें बैठक होगी और बैठकों का दौरा चल रहा है और जो फलाफल होगा आप सभी को उससे अवगत करा देंगे। तो सुना आपने, उस वक्त था जब रिशु सिंह टेंडर घोटाले में करोड़ों रुपए का घोटाले किए। आईएएस ऑफिसर्स को लेकर के इनको बात सामने आई कि ट्रांसफर पोस्टिंग हो, उनके लिए भी यह काम किया करते थे। लेकिन आपको बता दें, रिशु श्री के घर में छापेमारी की गई, लाखों करोड़ों के जेवरात जब्त किए गए। ऐसे में संरक्षण की अगर बात की जाए तो उस वक्त नीतीश कुमार की सरकार थी। वही नीतीश कुमार जो कि नीतीश कुमार के नाम पर हर कोई ढोल नगाड़े पीटते थे, उनके कार्यकाल को याद करते थे। लेकिन आपने कभी सुना है कि उनके ही कार्यकाल में ऐसे भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जाता था? रिशु श्री इन दिनों काफी चर्चा में है और उन पर एक बड़ी टीम गठित किया गया है उन पर कार्रवाई करने को लेकर। हालांकि गिरफ्तारी भी हुई है, कई उनके लोग अधिकारी पदाधिकारियों को भी इसमें संलिप्त पाए गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी भी चल रही है। ऐसे में इस वक्त जो है बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री सुनील कुमार ने क्या कुछ कहा, आपने सुना, महंगाई से लेकर के बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।